हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा आज फिर से उपस्थित हूं अनंत आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रीजनिंग के कैलेंडर टॉपिक को बड़े ही सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट किया था। तो जिन लोगों ने कैलेंडर वाले टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया है तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक दे रखे हैं, या फिर आप चैनल पे जाके देखोगे प्लेलिस्ट पे आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। कैलेंडर को लेकर आपके जो हमने वीडियोस कवर किए हैं, साथ में एमसीक्यू को लेकर एक सीरीज हमने की थी जिसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे हमने वहां पर कवर कराए थे। तो पहले आप उनको कर लीजिए। जो लोग नए हैं वो लोग आपका पहले जाकर उन लेक्चर्स को कवर करो, कंप्लीट करो, उसके बाद आप इस लेक्चर पे आइए। वैसे आपका दोनों टॉपिक में कोई लिंक नहीं है, अगर आप इसको भी कंटिन्यू कर लोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस टॉपिक को आपको साथ में जरूर कवर करके चलना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के अगले टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक जिससे हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है। कौन सा है वो टॉपिक, ये आज जान लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा क्लास का, वो रहेगा आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, दिशा और दूरी। दिशा और दूरी। डायरेक्शन और डिस्टेंस की हम लोग बात करने वाले हैं आज की क्लास में। तो दोस्तों, जब भी हम कहीं रास्ते पे जा रहे होते हैं, चाहे हम बस से हो, साइकिल से हो, पैदल हो, या फिर आपका किसी भी आपका हम ट्रांसपोर्ट से अगर जा रहे हैं, तो जब भी हम चौराहे पर या किसी टी पॉइंट पर पहुंचते हैं तो वहां पर हमें कुछ शार्प कट देखने को मिलते हैं। या तो वो कट आपका लेफ्ट साइड में होंगे या राइट साइड में होंगे। अगर चौराहे पे जाते हैं तो आपका एक रोड स्ट्रेट भी जाती है। तो जब भी हम किसी रोड पर मूव करते हैं तो वहां पर जो आपके कट रहेंगे राइट लेफ्ट, उन्हीं के रेस्पेक्ट में यहां पर आज डिटेल में हम चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देना है ये बात, क्योंकि जितने भी क्लास में हम लोग टॉपिक कवर करते जाते हैं उनके सभी के पीडीएफ, क्वेश्चंस आंसर, वो सारे आपके टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करो। उसका जो लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्योंकि वहां पर आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्वेश्चंस मिलेंगे, क्लासेस के शेड्यूल को लेकर आपका रेगुलर अपडेट मिलेगी। तो वो जरूर करना ज्वाइन, क्योंकि अगर उसको ज्वाइन नहीं करोगे तो यहां पर चीजें आपको टाइम टू टाइम अपडेट नहीं हो पाएंगी। तो ये जो आपका बैच है फास्ट एंड फ्यूरियस, जो आपका हर एक वनडे कंपटीशन के रेस्पेक्ट में चलाया गया है। आप अगर चाहे एसएससी जीडी को टारगेट कर रहे हो, लोको पायलट को यानी कि लोको एएलपी को टारगेट कर रहे हो, या इसके अलावा आपका आरआरबी एनटीपीसी टारगेट है, या फिर आपके एसएससी के कोई भी एग्जाम या स्टेट पुलिस के एग्जाम अगर आप टारगेट करके चल रहे हैं, तो ये बेस्ट आपका जो है सबसे बेस्ट है आपके लिए। क्योंकि यहां पर हम पूरे मैथ, रीजनिंग और आपका जीके जीएस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर करा के चल रहे हैं। तो अपने दोस्तों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचा दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज का लाभ उठा सकें। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि डायरेक्शंस क्या होती हैं और कितनी डायरेक्शंस को हमें यहां पर पढ़ना है, या फिर उनके रेस्पेक्ट में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग यहां पर जो रहेगी वो क्या है, आपका डायरेक्शन। डायरेक्शंस जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दिशा। डायरेक्शंस की अगर हम बात करेंगे तो जो डायरेक्शंस हैं वो आपका दो तरीके से आपका स्टूडेंट ड्रॉ करते हैं, और उनको हम लोग आपका स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर हम मान के चलें यहां पर ये ईस्ट है, ईस्ट को क्या बोलेंगे, आपका पूर्व। ठीक है, कई लोगों को ये भी नहीं पता होता ईस्ट को पूर्व बोलते हैं, इसलिए साथ में लिख के चल रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये बैच बाइलिंगुअल है, यहाँ पर इंग्लिश वाला बच्चा हो या हिंदी वाला बच्चा हो, दोनों कंफर्टेबल रहेंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ पाएंगे। लेकिन तब भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ कि किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट पर जरूर शेयर किया करिए ताकि हम आगे से उसको इम्प्रूव कर पाएँ। तो ये ईस्ट है, ये आपका क्या है, वेस्ट। वेस्ट मतलब पश्चिम। इसके बाद नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर। और यहां पर आपका साउथ मींस दक्षिण।
तो अगर आप ईस्ट को आप इस तरफ मानते हैं राइट साइड में, तो वेस्ट आपका कहां होगा, उसके अपोजिट, और वेस्ट अपोजिट में तो नॉर्थ आपका टॉप पे और बॉटम पे क्या होगा, साउथ। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, ईस्ट को इधर राइट साइड में ना मानकर लेफ्ट साइड में मान लेते हैं, यानी कि वो ईस्ट को इधर मान लेते हैं। अब अगर आपने ईस्ट को इधर माना है तो कोई गलत नहीं किया है। यहां पर जब आप ईस्ट को मानोगे तो इसके अपोजिट में क्या रहेगा, वेस्ट रहेगा। इसमें आपका वो गलती नहीं करते, गलती वो करते हैं नॉर्थ और साउथ में, क्योंकि नॉर्थ साउथ आपका अगर नॉर्थ टॉप पर है इस तरह से, तो यहां अगर ईस्ट को आपने शिफ्ट कर लिया 180 पर, तो नॉर्थ साउथ भी तो 180 पे शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि जो साउथ है वो आपका कहां पर आ जाएगा, टॉप पर, और नॉर्थ जो टॉप पर था वो कहां पर आएगा, बॉटम पर। तो आपको ये चेंजेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन चेंजेस के साथ में ही आप क्वेश्चंस को सही कर पाओगे। तो चाहे आप इसको कंसीडर करके चलो या इसको कंसीडर करके चलो, ये दोनों आपके करेक्ट है, इनमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। अब ये तो हमारी आपका बेसिक डायरेक्शंस हो गई। ये चार हमारी बेसिक डायरेक्शन है जिनके बारे में हम अब तक पढ़ते आए हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यानी कि पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इसके बाद जब भी कोई पर्सन हमें, जिसको हमें कहीं मूव कराना है, तो हम उसको कहां कंसीडर करते हैं, सेंटर पे। कोई भी पर्सन, उसको हमें कंसीडर करना है कहां पर, सेंटर पे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सेंटर पे जब कंसीडर किया तो यहां पर नॉर्थ और ईस्ट के अगर पर्सन बीच में मूव कर रहा है, क्योंकि पर्सन बहुत घुमक्कड़ है, उसको घूमने का मन करता है, तो वो आपका स्ट्रेट ना जाकर आपका वो टेढ़ा मेढ़ा, यानी कि वो यहां पर चला गया नॉर्थ और ईस्ट के मिड में। तो यहां हमें एक और डायरेक्शन मिली जो कि आपका नॉर्थ और ईस्ट के मिड में एग्जिस्ट करती थी, जिसको हमने नाम दिया क्या, नॉर्थ ईस्ट। अब कई बच्चों के मन में डाउट होता है, वैसे नहीं होगा लेकिन तब भी बता देते हैं कि आगे चल के अगर डाउट आता है कि नॉर्थ ईस्ट में क्या ये 45 डिग्री का एंगल है, ऐसा जरूरी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट आपका हो सकता है, आपका नॉर्थ के क्लोजर आपका इस तरह से हो, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट ही बोलेंगे, और इस तरह से भी दे रखा है तो इसको भी हम नॉर्थ ईस्ट ही बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका 45 वाले को ही नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है। तो अगर कोई पर्सन नॉर्थ ईस्ट में है तो आपका जब वो क्रॉस में मूव करता है तो उसकी डायरेक्शन क्या आती है, नॉर्थ ईस्ट इस तरह से, और यहां पर जब वो क्रॉस में मूव करेगा तो डायरेक्शन क्या आएगी, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है। यानी कि ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। हिंदी में लिख के चलते हैं, नहीं तो हिंदी वाले बच्चे गुस्सा हो जाएंगे। दक्षिण पूर्व, ठीक है। ये वाली जो आपका डायरेक्शन है ये क्या है आपका, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद जब आपका यहां पर हम क्रॉस में मूव करेंगे तो ये हमें डायरेक्शन क्या मिलेगी, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम। क्या बोलेंगे इसको, दक्षिण पश्चिम। और यहां पर जब क्रॉस में मूव करेंगे तो हमें जो डायरेक्शन मिलेगी वो क्या मिलेगी, नॉर्थ वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन मिली, नॉर्थ वेस्ट, जिसको हमने क्या बोला, उत्तर पश्चिम, पश्चिम। तो चार आपके पास एडिशनल डायरेक्शन आपके पास और आ गई, तो टोटल मिलाकर कितनी डायरेक्शन हो गई, 8। तो यहां 5 जो आपकी 4 डायरेक्शन है वो बेसिक डायरेक्शन है, 4 एडिशनल डायरेक्शन कब मिली, जब हमने क्रॉस में मूव किया। तो क्रॉस में मूव किया, 4 डायरेक्शन मिली, तो टोटल मिलाकर आपके पास 8 डायरेक्शन है, जिनके रेस्पेक्ट में आपके क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उनके ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो ये 8 डायरेक्शन आपको दिमाग में रखनी है और इन्हीं के रेस्पेक्ट में हम आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं इसके अब डायरेक्शन को लेकर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है उसकी तरफ हम लोग चलेंगे। जैसे हमने डायरेक्शन ड्रॉ की कुछ इस तरीके से, हम लोग तो ऐसे ड्रॉ करके चलेंगे। आपका मन है कि आप किस तरफ ईस्ट मानते हैं, ईस्ट इधर माना तो आपका ये क्या आ गया, वेस्ट, ये आपका क्या आ गया, नॉर्थ, और ये क्या आ गया, साउथ। इस तरह से हमने मान लिया, ठीक है। अब कोई भी पर्सन जिसको आपको मूव कराना है उसको आपको कहां पर कंसीडर करना है, सेंटर पे, ठीक है। अब सेंटर पे जब आपने उसको कंसीडर किया तो यहां पर हमने ईस्ट डायरेक्शन जो हमने कंसीडर की थी इसको हम लोग क्या मानते हैं, रेफरेंस डायरेक्शन। क्या मानेंगे इसको, रेफरेंस डायरेक्शन। सर ये रेफरेंस डायरेक्शन क्या होती है, ये नया शब्द कहां से आ गया, रेफरेंस डायरेक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, मानक दिशा। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, मानक दिशा, ठीक है।
हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हिंदी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारी मातृभाषा है, तो उसको भी हम लोग नहीं पीछे छोड़ेंगे, उसको भी साथ लेके चलेंगे। तो यहां पर रेफरेंस डायरेक्शन, मानक दिशा किसको माना है? ईस्ट को। मतलब मानक दिशा का मतलब क्या होता है? जितने भी एंगल के जो मानक हैं, रेफरेंस हैं, वो सभी आपके ईस्ट से डिसाइड होंगे। यानी कि ईस्ट जो है वो आपका 0 डिग्री आपका एंगल कवर करेगा। मतलब कोई भी पर्सन जिसका फेस ईस्ट की डायरेक्शन में है, कोई भी पर्सन जिसका फेस ईस्ट की डायरेक्शन में है, तो वो रेफरेंस के रेस्पेक्ट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 0 डिग्री का। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जब एंगल की बात की जाएगी तब इस कॉन्सेप्ट को वहां पर हम इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ईस्ट की डायरेक्शन आपने कंसीडर की है, इसके रेस्पेक्ट में अगर मान लो कोई पर्सन मूव कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में इस तरीके से, यहां पर आपका वो पहुंच गया। अब इसके बाद पर्सन घुमक्कड़ है, उसका मन किया कि वो राइट साइड टर्न करे। राइट साइड टर्न करेगा तो वो कुछ इस तरीके से चलेगा, देखो सीधे जा रहा है। उसके बाद उसका राइट साइड, राइट इस साइड में होगा, राइट साइड मतलब वो नॉर्थ की डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहां पर उसने नॉर्थ की डायरेक्शन में मूव किया, मतलब वो दाईं ओर मुड़ा, राइट टर्न लिया उसने, ठीक है। इसके बाद यहां पर पहुंचकर दोबारा से उसका मन किया कि वो राइट टर्न ले, तो वो आपका यहां पर पहुंच जाएगा। फिर उसका दोबारा मन किया कि वो राइट टर्न ले, तो वो यहां पर पहुंच जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोबारा मन किया उसका राइट टर्न का, दोबारा मन किया राइट टर्न का, और वो अब पागल हो चुका है, वो हर बार राइट टर्न ही लेता जा रहा है। राइट टर्न लेता जाएगा तो वो आपका घड़ी की दिशा में आपका कुछ इस तरह से वो मूव कर रहा है, जलेबी सी बना रहा है, ठीक है। तो यहां पर जब भी पर्सन राइट टर्न लेता है तो जलेबी की डायरेक्शन में इस तरह से वो मूव कर रहा है। लेकिन ये दिशा हमें पता लग गई कि ये दिशा कौन सी है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां पर हमने ये देखा कि पर्सन जब भी राइट टर्न लेगा, पर्सन जब भी राइट टर्न, क्या बोलेंगे इसको? दायां मोड़, इस तरह से लिख देते हैं इसको। राइट टर्न मतलब दायां मोड़। जब भी पर्सन राइट टर्न लेगा तो पर्सन हमेशा किस दिशा में चलेगा? घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहां पर पर्सन को हमेशा कैसे मूव करना है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आपको फिर सोचना नहीं पड़ेगा कि राइट किस तरफ है, लेफ्ट किस तरफ है। तो जब भी पर्सन राइट टर्न लेगा तो क्लॉकवाइज यानी कि वो दक्षिणावर्त दिशा में वो मूव करेगा। क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं हम लोग? दक्षिणावर्त दिशा। ये ध्यान रखना, दक्षिणावर्त दिशा बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हिंदी में। अब जब भी पर्सन ने राइट टर्न लिया यानी कि दायां मोड़ लिया तो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराना है। लेकिन यहां पर जब पर्सन पहुंचा था, चलो इसको हम चेंज करते हैं इसकी डायरेक्शन। जब पर्सन यहां से सेंटर से चलकर यहां कहीं आपका वो पहुंचा था तो उसका फिर मन किया कि वो लेफ्ट टर्न ले ले, ठीक है। यहां से राइट टर्न ले लिया था एक बार उसने, अब उसका मन किया कि वो लेफ्ट टर्न ले ले, यानी कि लेफ्ट टर्न पे आपका वो बाईं ओर मुड़कर यहां कहीं पहुंच जाएगा। इसके बाद फिर से उसका मन किया लेफ्ट टर्न लेने का, तो वो यहां कहीं पहुंच गया। फिर उसका मन किया लेफ्ट टर्न लेने का, तो वो यहां कहीं पहुंच जाएगा। फिर इसके बाद लेफ्ट टर्न, 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 लेफ्ट लेफ्ट। इतना लेफ्ट तो आपका किसी ने नहीं लिया होगा जितना इस पर्सन ने लेफ्ट टर्न ले लिया। तो लेफ्ट टर्न ले लिया, तब भी इसने जलेबी बनाई, लेकिन इस बार जलेबी उसने कैसी? उल्टी बना दी, ठीक है। जलेबी उल्टी बना दी मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में बना दी। तो यहां पर जो डायरेक्शन वो मूव कर रहा है वो घड़ी के विपरीत दिशा में मूव कर रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम इसको भी हम लिख सकते हैं कैसे? कि जब भी पर्सन लेफ्ट टर्न लेता है, जब भी पर्सन लेफ्ट टर्न लेता है, यानी कि लेफ्ट मतलब बाईं ओर, बायां मोड़ इसको लिखेंगे, चलो प्रॉपर लिख देते हैं, नहीं बोलोगे कि सर हिंदी में गलती कर रहे हैं। बायां मोड़, ठीक है। जब भी पर्सन लेफ्ट टर्न लेगा यानी कि बायां मोड़ लेगा तो पर्सन को हमें जो मूव करना है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? वामावर्त दिशा, वामावर्त
दिशा, बड़े ही टफ नाम है हिंदी में इसके, ठीक है। तो वामावर्त दिशा बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज को, क्लॉकवाइज को क्या बोलेंगे, दक्षिणावर्त दिशा। तो यहाँ आपको राइट और लेफ्ट टर्न के रेस्पेक्ट में जब भी आपको मूव करना है या टर्न लेना है तो आपको कभी ये नहीं देखना कि राइट हैंड साइड इस साइड चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इस साइड चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पर हमारा जो फेस होता है वो आपका स्ट्रेट होता है इस तरह से, ठीक है, स्ट्रेट। अब फेस के सामने अगर हम बात करें राइट और लेफ्ट टर्न की, तो राइट आपका हैंड कौन सा है, ये वाला। अब फेस के रेस्पेक्ट में राइट हैंड आपका जो रहेगा वो कितने डिग्री के एंगल पर रहेगा, 90 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। अब मत कहना कि सर हमारा हाथ ऐसे है, ऐसा किसी का हाथ टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, हमेशा हाथ आपका इस तरह से रहेगा। यानी कि आपका राइट हैंड जो है वो आपके फेस के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ऐसे ही आपका जो लेफ्ट हैंड है वो भी आपका फेस के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो जब भी राइट और लेफ्ट टर्न की बात करेगा, जब भी मुड़ना होगा तो हमेशा आपको 90 डिग्री पर ही टर्न करना है। अब मत पूछना कि सर एंगल 90 डिग्री कैसे टर्न कर रहे हो आप, तो चलिए इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने पहला कंसीडर किया, एक पर्सन जिसका फेस हम मान लेते हैं पश्चिम दिशा में है, पश्चिम यानी कि वेस्ट की डायरेक्शन में है। पहले वो राइट टर्न लेता है, फिर उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेता है, फिर उसके बाद अगेन वो राइट टर्न लेता है। तो बताओ अब उसका जो फेस रहेगा वो किस डायरेक्शन में होगा, अब उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा। एक ये एग्जांपल, एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसके साथ में। एक पर्सन जिसका फेस साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में है, एक पर्सन जिसका फेस, ऐसे कर लेते हैं इसको, एक पर्सन जिसका फेस दक्षिण पश्चिम दिशा में है, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में है। पहले वो लेफ्ट टर्न ले रहा है, फिर आपका दोबारा से वो लेफ्ट टर्न यानी कि बायां मुड़ता है, फिर वो राइट टर्न लेता है, फिर इसके बाद वो लेफ्ट टर्न ले रहा है, फिर आपका फाइनली फिर से उसने लेफ्ट टर्न ले लिया। तो फाइनली उसके फेस की डायरेक्शन क्या होगी ये हमें बताना है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है। अब सबसे पहले अगर कोई पर्सन जिसका फेस पश्चिम दिशा में है, चलो हम डायरेक्शन कंसीडर कर लेते हैं, पेन का कलर चेंज कर लें, ये आपका ग्रीन रख लेते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पर ग्रीन इसलिए क्योंकि ग्रीन सिग्नल मिलेगा तभी पर्सन आगे बढ़ पाएगा। यहाँ पर एक पर्सन जिसका फेस पश्चिम दिशा में है, तो देखो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। पर्सन इसका फेस कहाँ पर है, पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में है, फेस कहीं वो मूव नहीं कर रहा, अपना केवल फेस घुमाएगा, बाकी वो चलकर कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। तो यहां पर एक पर्सन जिसका फेस पश्चिम दिशा में है, पहले वो राइट टर्न लेता है। पश्चिम दिशा से अगर वो राइट टर्न लेगा तो बताओ जरा कि वो किस डायरेक्शन में चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। देखो आपको पिछली स्लाइड में बताया गया था कि आपका जब भी वो दाएं ओर मुड़ेगा, राइट टर्न लेगा तो वो हमेशा क्लॉकवाइज चलेगा, लेफ्ट टर्न लेगा तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। चलिए इसको फॉलो करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां से उसने सबसे पहले राइट टर्न लिया, तो उसका फेस अब किस दिशा में हो गया, नॉर्थ की डायरेक्शन में, इस तरह से, ठीक है। लेकिन उसका मन किया कि अब राइट से दोबारा लेफ्ट की तरफ चलें, तो यहां से नॉर्थ से जब वो 90 डिग्री लेफ्ट की तरफ चलेगा तो उसने फेस अब दोबारा से कहां पर कर लिया, वेस्ट की डायरेक्शन में। तो इससे हमें यह पता लगा कि पर्सन अगर एक राइट टर्न ले रहा है और एक लेफ्ट टर्न ले रहा है, यानी कि एक राइट टर्न एक लेफ्ट टर्न को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, कैंसिल कर देगा। मतलब जिस डायरेक्शन से उसने चलना स्टार्ट किया था वापस वो वहीं पहुंच जाएगा। तो यहां +90 -90 आपका 0 आ जाएगा। एक बार आपका वो नॉर्थ में पहुंचा, फिर दोबारा वो 90 डिग्री रिवर्स आ गया और वो उसने अपना फेस कहां की तरफ घुमा लिया, वेस्ट की तरफ। हो सकता है भूल गया हो कि उसको एक्चुअल में जाना कहां है। उसके बाद आपका फाइनली उसने क्या किया, राइट टर्न लिया। तो यहां से आपका वो वापस जब लौटा तो दोबारा से उसने क्या किया, फिर से आपका उसने राइट टर्न ले लिया। बड़ा कंफ्यूज आपका बंदा ये। तो फिर से राइट टर्न लिया 90 डिग्री पर, फिर से वो क्लॉकवाइज घूमा, तो फाइनली जो उसके डायरेक्शन मिलेगी फेस की वो क्या मिलेगी, नॉर्थ या उत्तर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा, उत्तर या नॉर्थ। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप बताना जरा, ठीक है। देखो एक लेफ्ट टर्न किसको कैंसिल कर देगा, एक राइट टर्न को कैंसिल कर देगा। चलो यहां पर हम कैंसिल कर देते हैं एक लेफ्ट टर्न से एक राइट टर्न को। इसके बाद आपके पास बच जाता है एक लेफ्ट टर्न, 2 लेफ्ट टर्न और 3 लेफ्ट टर्न। तो यहां पर कितने बचते हैं, 3 लेफ्ट टर्न। 3 लेफ्ट टर्न क्योंकि एक टर्न 90 डिग्री का होता है, तो 3 लेफ्ट टर्न कितने हो जाएंगे, 3 × 90 डिग्री, मतलब आपका 270 डिग्री आपको मूव करना है, ठीक है। लेफ्ट टर्न का मतलब
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, यानी कि वामावर्त दिशा में। अब क्योंकि हम डायरेक्ट इसका डायग्राम ड्रॉ करें तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। पर्सन को हमें कहां कंसीडर करना है, सेंटर पर, इस तरीके से, ठीक है। फेस कहां पर है, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। अब उसने क्रॉस में फेस कर रखा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको उसको 90 डिग्री पर घुमाना है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेफ्ट टर्न का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां पर अगर हम बात करें, साउथ वेस्ट में उसका फेस है, इससे अगर वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अगर उसको जाना होता तो अपना फेस कहां पर करता, साउथ ईस्ट में। लेकिन उसको 90 डिग्री तो नहीं जाना था, 90 नहीं जाना था, 180 भी नहीं जाना था। ये 90 हो गया और ये 90 180। इसके बाद 180 के बाद आपका ये 270 डिग्री का एंगल आएगा, और वो किस डायरेक्शन में आएगा, नॉर्थ वेस्ट, और जिसको हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में, उत्तर पश्चिम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, या इसको नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो उत्तर पश्चिम सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरह से दिया है, एक पर्सन जिसके फेस की डायरेक्शन हमें नहीं पता है कि क्या है। स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन मार्क आ गया। पहले उसने आपका क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया, फिर उसने आपका दोबारा से लेफ्ट टर्न लिया, फिर उसने क्या कर दिया, राइट टर्न ले लिया, ठीक है। फिर राइट टर्न ले लिया, इसके बाद आपका फिर से चलो 3 टर्न, इसके बाद फिर से उसका लेफ्ट टर्न ही ले लेते हैं। लेफ्ट टर्न ले लिया, इसके बाद आपका फिर से उसने राइट टर्न ले लिया, राइट टर्न ले लिया। तो फाइनली उसके जो फेस की डायरेक्शन हमें मिली, वो हमें मिली कौन सी, आपका नॉर्थ की डायरेक्शन। नॉर्थ यानी कि उत्तर, उत्तर दिशा मिली। तो बताइए स्टार्टिंग में उसका फेस किस दिशा में था, स्टार्टिंग में उसका फेस किस दिशा में था, ये हमें बताना है। इसके साथ साथ एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसी तरह का। एक पर्सन जिसके फेस की डायरेक्शन हमें स्टार्टिंग में नहीं पता है क्या है, पहले वो राइट टर्न लेता है, उसके बाद वो दोबारा से इसके बाद वो लेफ्ट टर्न चलो ले लेता है, लेफ्ट, फिर इसके बाद फिर से वो लेफ्ट टर्न लेता है, और फाइनली आपका वो लास्ट में भी वो लेफ्ट टर्न लेता है, ठीक है। यहां पर भी उसका लेफ्ट ही करा देते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट टर्न ले लिए 4 टाइम, और फाइनली उसके फेस की जो डायरेक्शन हमें मिलती है, फाइनली फेस की डायरेक्शन जो मिलती है वो मिलती है नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो बताना है कि आरंभ में, प्रारंभ में उसका मुख किस दिशा में था। ये 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे। अब इसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलें तो यहां पर राइट लेफ्ट टर्न को कैंसिल करेगा, वो कॉन्सेप्ट यहां पर भी है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक चेंज है। चेंज क्या है कि यहां पर स्टार्टिंग की डायरेक्शन आपसे पूछी गई है और फाइनल डायरेक्शन आपको क्या है, गिवन है। क्योंकि इससे पिछले क्वेश्चन में स्टार्टिंग डायरेक्शन आपको गिवन होती थी और फाइनल डायरेक्शन वो आपसे पूछता था, यहां पर उसका उल्टा दे रखा है। तो इसमें करना क्या है, देखो राइट टर्न क्या कर देगा, लेफ्ट टर्न को कैंसिल, ऐसे ही ये राइट टर्न इस लेफ्ट टर्न को कैंसिल कर देगा। तो आपके पास क्या बचेगा, एक लेफ्ट टर्न। क्योंकि रिवर्स जाना है आपको, यहां से आपको स्टार्टिंग से लास्ट की तरफ नहीं जाना है, लास्ट से स्टार्टिंग की तरफ जाना है। तो यहां पर सारी चीजें 180 पे शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहां जो लेफ्ट टर्न है, फाइनली जो 1 लेफ्ट टर्न है, ये 1 राइट टर्न में आपका क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां अगर हम डायरेक्शन ड्रॉ करें कुछ इस तरीके से, डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ, तो पर्सन का जो फाइनली फेस था वो किस दिशा में है, नॉर्थ की डायरेक्शन में, नॉर्थ की डायरेक्शन में। क्योंकि उसको एक राइट टर्न लेना है, हमने शिफ्ट करने के बाद एक राइट टर्न लिया था, तो यहां से अगर वो राइट टर्न लेगा तो राइट टर्न के रेस्पेक्ट में वो कैसे मूव करेगा, यहां से देखो राइट टर्न मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलेगा, यानी कि अब वो फाइनली अपना फेस किस डायरेक्शन में कर लेगा, ईस्ट की डायरेक्शन में। तो स्टार्टिंग में जो उसका फेस था वो किस दिशा में था, ईस्ट की दिशा में, ईस्ट की दिशा में। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ईस्ट या पूर्व, पूर्व। ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहां पर राइट टर्न क्या करेगा, एक लेफ्ट टर्न को कैंसिल, तो यहां पर फाइनली उसको 3 लेफ्ट टर्न मूव करना है, 3 लेफ्ट टर्न। क्योंकि स्टार्टिंग डायरेक्शन आपको अननोन है, लास्ट फाइनल डायरेक्शन गिवन है, तो 3 लेफ्ट टर्न किस में चेंज हो जाएंगे, 3 राइट टर्न में, 3 राइट टर्न में। मतलब पर्सन जिसका फेस फाइनली कहां पर था, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा में था, उसको हमें क्या करना है, 3 राइट टर्न मूव कराने हैं, यानी कि 270 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में। तो यहां से अगर वो 90 डिग्री चलेगा तो यहां कहीं पहुंचेगा, अनदर 90 डिग्री आपका यहां साउथ ईस्ट में,
उसके बाद फाइनल 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, तो उसको डायरेक्शन क्या मिलेगी, साउथ वेस्ट या दक्षिण पश्चिम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम। इस क्वेश्चन का आंसर दक्षिण पश्चिम सही हो जाएगा, यानी कि साउथ वेस्ट। ठीक है, तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे, जब पर्सन मूव नहीं कर रहा है आपका, केवल उसका फेस टर्न कर रहा है, तो आपको इस तरह से उसको आराम से सॉल्व कर लेना है। लेकिन जब इसके साथ में हम एंगल का कॉन्सेप्ट अगर मिक्स कर देते हैं डायरेक्शन के साथ में, तो क्या चेंजेस आते हैं एंगल वाइज टर्न को लेकर, उसको जरा हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, आपका एंगल वाइज टर्न, यानी कि आपके कोणीय मोड़। जब एंगल के रेस्पेक्ट में हम टर्न करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, उसको जरा यहां पर देख लेते हैं। जैसे आपका हमने यहां पर डायरेक्शन ड्रॉ की, इस तरह से डायरेक्शन, ये आपकी डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब यहां पर हमें क्या करना है कि कोई भी पर्सन जिसको हमें कहां पर कंसीडर करना है, सेंटर पे। यहां पर सेंटर पे हमने एक पर्सन को कंसीडर किया, क्योंकि पर्सन है जो हमारा ईस्ट की डायरेक्शन, अगर इस डायरेक्शन में पर्सन का अगर फेस होता है तो ईस्ट को हमने क्या माना था, रेफरेंस माना था। रेफरेंस मतलब 0 डिग्री, रेफरेंस डायरेक्शन, रेफरेंस मतलब 0 डिग्री का एंगल, मतलब पर्सन का अगर फेस ईस्ट की डायरेक्शन में है तो वो रेफरेंस के रेस्पेक्ट में कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 0 डिग्री का। अब मान लो पर्सन ने अपना फेस ईस्ट से घुमाकर नॉर्थ की तरफ कर लिया, ठीक है, उसका मन है कहीं भी कर सकता है, हर कोई आजाद है भारत में कुछ भी करने के लिए। तो यहां पर पर्सन अपना फेस ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कर रहा है, जैसे आप भी आजाद हो क्लास करने ना करने के लिए, क्योंकि अभी कभी आपका मन करता है क्लास करते हो, कभी नहीं करते हो, ठीक है, तो कोई आपको रोक नहीं पाता। आपके माँ बाप आपसे डांट सकते हैं, आपको बोल सकते हैं, लेकिन क्लास करना ना करना वो सारी चीजें आप पे डिपेंड करती है। क्यों, क्योंकि आप भी आजाद भारत का हिस्सा हो, ठीक है। तो जिस चीज में मन लग रहा है उस चीज को छोड़कर पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा एक अस्त्र है हमारे पास में जिससे हम संसार की हर चीज हासिल कर सकते हैं। तो आपको बस उस पर ध्यान देना है, बाकी चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना बिल्कुल भी। पर्सन रेफरेंस यानी कि हमने ईस्ट माना, अगर पर्सन का फेस ईस्ट की डायरेक्शन में है मतलब वो 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, और अगर उसने फेस अपना नॉर्थ में घुमा लिया तो वो 90 डिग्री वो मूव कर गया, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ की डायरेक्शन में, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में। तो यहां पर जो एंगल हमारा फॉर्म हुआ वो आपका कितना फॉर्म हुआ, 90 डिग्री का, इस तरह से, ठीक है। अब मान लो उसका मन किया कि नॉर्थ से अब अपना फेस घुमा लेते हैं, कहां पर, वेस्ट की तरफ। मतलब ये बहुत चंचल इंसान है, मतलब अपना फेस एक जगह फिक्स नहीं रख रहा है, बार बार घुमाता जा रहा है। पहले आपका ईस्ट से वेस्ट नॉर्थ में घूमा, नॉर्थ से फिर आपका वेस्ट में घूम गया, तो ये भी एंगल हमारा कितना, +90 और ऐड हो जाएगा। रेफरेंस के रेस्पेक्ट में जो टोटल एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, प्लस का 180 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कब हुई, जब उसने फिर से अपना फेस घुमा दिया, कहां पर, साउथ की तरफ, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले ईस्ट से नॉर्थ, नॉर्थ से वेस्ट, वेस्ट से साउथ। तो यहां पर जो पर्सन है अपना फेस उसने जब नॉर्थ की तरफ घुमाया, साउथ की तरफ घुमाया, तो फिर से उसने 90 डिग्री मूव किया, 90 डिग्री मूव किया, और रेफरेंस के रेस्पेक्ट में जो टोटल एंगल था वो कितना था, प्लस का 270 डिग्री। अब आप कहोगे कि सर ऐसे हमने 90 डिग्री क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम अभी इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो यहां से अगर हम इधर आते तो हमें नेगेटिव में एंगल लेना पड़ता। तो अभी जो एंगल बन रहा है वो कितना, +270 डिग्री बन रहा है। लेकिन फाइनली आपका फिर से उसका मन किया कि अब वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हम चले थे, यानी कि घर वापसी हो गई है इसकी। और फाइनली वो साउथ से कहां पर पहुंच गया, ईस्ट की तरफ। साउथ से जब वो ईस्ट की तरफ पहुंचा तो फिर से उसने 90 डिग्री मूव किया, और जो एंगल बना फाइनली, जो रेफरेंस के रेस्पेक्ट में एक साइकिल जब पूरा हुआ, तो यहां पर एंगल बना कितना, 360 डिग्री का, 360 डिग्री का एंगल बना। तो यहां हमें यह चीज सीखने को मिली कि पर्सन जब आपका इस तरह से घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री मूव कर रहा है, 90 डिग्री मूव कर रहा है, तो सारे एंगल क्या है आपके, पॉजिटिव, 90, 180, 270 और 360 डिग्री। तो हम इसको लिख लेते हैं, पर्सन जब भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, वामावर्त दिशा, वामावर्त दिशा।
जब भी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो यहां पर जो एंगल आएंगे वो क्या होंगे, सारे पॉजिटिव होंगे। एंगल क्या होंगे आपके, पॉजिटिव। ठीक है, अब यहां इसके जब वो रिवर्स मूव करता है, रिवर्स मूव कर रहा है मतलब अब वो आपका जिसका जो पर्सन था उसका फेस कहां पर है, ईस्ट की डायरेक्शन में। रेफरेंस आपका कहां पर माना था हमने, ईस्ट की तरफ, इस तरह से। ठीक है, अब पर्सन का मन किया कि अब हम पहले तो नॉर्थ की तरफ चले गए थे, स्टार्टिंग यहां से कर दी थी, अब हम थोड़ा सा उल्टा करते हैं कुछ काम। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, अपना फेस ईस्ट से घुमा के साउथ की तरफ कर लिया, यानी कि नॉर्थ में जब वो गया तो +90 था, तो यहां से जब वो साउथ की तरफ जाएगा तो माइनस का 90 डिग्री एंगल होगा रेफरेंस के रेस्पेक्ट में। तो +270 यहां पर था जब वो आपका इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था, लेकिन -90 ये एंगल कब होगा, जब आपका इस तरह से वो क्लॉकवाइज मूव करेगा। अब उसका मन किया दोबारा से कि हम फिर से अपना फेस घुमाते हैं और कहां पर कर लेते हैं, वेस्ट की तरफ। अब उसने अपना फेस कहां पर कर लिया, वेस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ किया तो -90 डिग्री उसने और मूव कर गया वो, यानी कि आपका -90 कितना आ जाएगा, माइनस का 180 डिग्री, रेफरेंस के रेस्पेक्ट में 180 डिग्री। लेकिन अब जो डायरेक्शन है वो क्या है आपकी, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। इसके बाद फिर से उसका मन नहीं माना तो फिर से उसने अपना फेस अब टर्न कर लिया किस तरफ, नॉर्थ की डायरेक्शन में। नॉर्थ की डायरेक्शन में किया तो -90 डिग्री वो और मूव कर गया, तो रेफरेंस के रेस्पेक्ट में उसने जो एंगल बनाया वो कितना था, माइनस का 270 डिग्री। इसके बाद फाइनली उसने अपना फेस फिर से एक साइकिल में कंप्लीट करते हुए अपना फाइनली फिर से फेस उसने ईस्ट की तरफ कर लिया जहां से उसने स्टार्ट किया था। तो उसने -90 डिग्री और एंगल कवर किया, तो टोटल एंगल कितना आ गया, माइनस का 360 डिग्री। तो हमने ये देखा कि जब भी आपका पर्सन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि दक्षिणावर्त दिशा, दक्षिणावर्त दिशा, घड़ी की दिशा में जब वो मूव कर रहा है, आपका दक्षिणावर्त दिशा में वो मूव कर रहा है, तो उसके केस में आपके जो एंगल थे, जितने भी एंगल हमने यहां पर कंसीडर किए वो सारे एंगल क्या थे, नेगेटिव में थे। ठीक है, तो जब पर्सन आपका एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में मूव कर रहा था तो एंगल सारे पॉजिटिव थे, दक्षिणावर्त दिशा में मूव किया तो सारे एंगल क्या थे, नेगेटिव थे। तो ये बताओ यहां पर जो एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन में आपके एंगल थे वो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में नेगेटिव, तो यहां एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या हम लेफ्ट टर्न भी लिख सकते हैं, लेफ्ट टर्न भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, बिल्कुल लिख लेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में देखा था कि एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, लेफ्ट टर्न, और क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा, राइट टर्न। इसका मतलब क्या होगा, राइट टर्न, यानी कि बायां मोड़, सॉरी दायां मोड़। ठीक है, तो यहां पर राइट टर्न जब भी लेगा मतलब वो बात कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन की, लेफ्ट टर्न लेगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल वाला जो कॉन्सेप्ट यहां बीच में आके घुसा है, इसको कैसे हमें समझना है, इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और कैसे इसको अप्लाई करना है, इस कॉन्सेप्ट को जो सर ने आपका यहां पर डिस्क्राइब किया है, इसको जरा देख लेते हैं कुछ एग्जांपल से। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर आपको गिवन है एक पर्सन जिसका फेस साउथ की डायरेक्शन में है, पहले वो क्लॉकवाइज मूव करता है, क्लॉकवाइज कितना मूव कर रहा है आपका वो 90 डिग्री, फिर उसके बाद वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है 45 डिग्री, फिर उसके बाद दोबारा से वो क्लॉकवाइज मूव कर जाता है, दोबारा से वो क्लॉकवाइज मूव कर जाता है 135 डिग्री। ठीक है, 135 डिग्री वो मूव कर जाता है, यहां पर 135 की जगह हम लोग 180 कर लेते हैं, चलो ठीक है, देखते हैं क्या ट्विस्ट आता है। तो यहां से क्लॉकवाइज वो 180 डिग्री मूव कर जाता है, तो आपको बताना है फाइनली उसके फेस की डायरेक्शन क्या होगी, ये हमें बताना था। ठीक है, अब पिछले वाले कॉन्सेप्ट में क्या था, चलो इसके साथ में चलो एक एग्जांपल और लिख लेते हैं ताकि दोनों को साथ में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है, एक पर्सन है जिसका फेस दे रखा है आपको नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है,
विजिबल है, हाँ ठीक है। तो जो फेस है वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में दे रखा है, उत्तर पूर्व दिशा में दे रखा है। पहले वो क्लॉकवाइज मूव करता है, क्लॉकवाइज को CW से चलो लिख ले रहे हैं, CW क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है वो कितना 135 डिग्री। इसके बाद वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है कितना 225 डिग्री। फिर वो दोबारा से एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है कितना 45 डिग्री। फिर वो फिर से एंटी क्लॉकवाइज मूव सॉरी हाँ क्लॉकवाइज फिर से वो मूव करता है, क्लॉकवाइज वो फिर से मूव करता है कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो फाइनली उसका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में होगा ये हमें बताना है इन दोनों क्वेश्चंस में। पिछले क्वेश्चंस में क्या होता था कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के रेस्पेक्ट में एंगल आपके राइट और लेफ्ट टर्न कट हो जाते थे, न्यूट्रलाइज हो जाते थे। यहां पर राइट और लेफ्ट टर्न या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टर्न न्यूट्रलाइज तो नहीं हो सकते क्योंकि उनके एंगल्स अलग अलग हैं। पहले एंगल जो था आपका फेस के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री था, राइट टर्न ले या लेफ्ट टर्न ले, लेकिन यहां पर एंगल डिफरेंट है तो न्यूट्रलाइज तो नहीं हो सकते। तो हमें क्या करना है इसमें, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसकी हेल्प लेनी है। कैसे, जब भी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था तो एंगल क्या थे हमारे नेगेटिव, ठीक है। देखो जरा, जब भी वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा था तो एंगल नेगेटिव थे, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल क्या थे पॉजिटिव। इसको हमें बस यहां पर यूज कर लेना है। तो क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज में आपका एंगल पॉजिटिव। और इन सब का जो सम हमें करना है, सम हमें करना है, एक एंगल हमें मिल जाएगा इन सबको आपका सॉल्व करने पर। जैसे आपका 180 और 90 270 और प्लस यानी कि आपका माइनस का 225 डिग्री। मतलब पर्सन जो है उसको 225 डिग्री पर ट्विस्ट करना है, घुमाना है साउथ के रेस्पेक्ट में, साउथ के रेस्पेक्ट में। अब सर 225 घुमाना तो है लेकिन किस डायरेक्शन में घुमाना है, तो उसके लिए आपको बताया था, क्या बताया था कि जब भी एंगल नेगेटिव होगा, जब भी एंगल नेगेटिव होगा तो उसको हमेशा घुमाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जब भी एंगल पॉजिटिव होगा तो उसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमा देंगे। तो यहां आपको जो घुमाना है पर्सन को, क्योंकि इसकी दिशा दे रखी थी स्टार्टिंग में, फेस दे रखा था साउथ में, ये ईस्ट हो गया, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, क्योंकि पर्सन का जो फेस दे रखा था वो साउथ की दिशा में दिया था, ठीक है। अब यहां से 225 क्लॉकवाइज घुमाओगे, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, तो पहले आपका 90 डिग्री आपने घुमाया तो आपका कहां पर पहुंचा वेस्ट में। इसके बाद फिर दोबारा 90 आपका 180 डिग्री घुमाया तो आपका नॉर्थ में पहुंच गया। इसके बाद जब 180 के बाद आपको कितना और ऐड करना है इसमें 45 जब आपने टर्न किया तो ये टोटल एंगल आपका कितना हो गया 225 डिग्री, और किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो फाइनली जो डायरेक्शन आई पर्सन के फेस की वो क्या आई आपका नॉर्थ ईस्ट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट को उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। तो इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो उत्तर पूर्व आया। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि कितने लोगों का आंसर सही आया था। इस वाले को भी आपका सॉल्व करके वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व जरूर करना, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका दे रखा है क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव, क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव, यहां पर भी नेगेटिव हो गया और यहां पर भी नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। क्योंकि ये आपका 135 था, 135 और 90 कितना आ जाएगा 225 माइनस का प्लस के 225 को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो फाइनली आपके पास जो एंगल बचा है वो कितना बचा प्लस 45 डिग्री। तो यहां डायरेक्शन जो दे रखी थी वो क्या दे रखी थी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन थी नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट कौन सी डायरेक्शन होती है, ये वाली, ठीक है। अब पर्सन को मूव करना है कितना 45 डिग्री, क्योंकि एंगल पॉजिटिव है मतलब एंटी क्लॉकवाइज उसको मूव करना है 45 डिग्री। तो यहां से जब नॉर्थ ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज चलेगा 45 डिग्री तो उसको कौन सी डायरेक्शन मिलेगी आपका नॉर्थ, यानी कि उसका जो फेस होगा अब वो किस दिशा में आ जाएगा, नॉर्थ या उत्तर दिशा में। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, नॉर्थ या उत्तर। चलिए इसके अगले क्वेश्चन की तरफ आपका आप चलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाते हैं। एक पर्सन जिसके फेस की डायरेक्शन हमें नहीं पता है कि क्या है, फेस की डायरेक्शन आपको अननोन है। इसके बाद पर्सन के फेस की डायरेक्शन नहीं पता है, इसके फिर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है कितना 135 डिग्री। उसके बाद फिर से वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है कितना 90 डिग्री। फिर उसके बाद वो क्लॉकवाइज मूव करता है कितना 45 डिग्री। और लास्ट में आपका वो क्लॉकवाइज फिर से मूव करेगा, कितना मूव करेगा, चलो इसको अब हम मूव करा देते हैं।
225 डिग्री चलो मूव करा देते हैं, ठीक है, 225 डिग्री। तो फाइनली आपको बताना, फाइनली जो फेस की डायरेक्शन दे रखी है वो आपको दी हुई है वेस्ट या पश्चिम। वो क्या दे रखी है, वेस्ट या पश्चिम। तो बताना है स्टार्टिंग में उसका फेस किस डायरेक्शन में था, यानी कि आपको फाइनल से स्टार्टिंग डायरेक्शन की तरफ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दे रखा है कि एक पर्सन है जिसके फेस की डायरेक्शन हमें नहीं पता है कि क्या है, अननोन है ये। पहले वो क्लॉकवाइज मूव करता है और कितना मूव कर रहा है वो 180 डिग्री। उसके बाद फिर से वो क्लॉकवाइज मूव करता है कितना 45 डिग्री। फिर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है कितना 90 डिग्री। इसके बाद फिर से वो क्लॉकवाइज मूव कर जाता है कितना 135 डिग्री। तो फाइनली उस पर्सन का जो फेस था उसकी डायरेक्शन आपको दे रखी है, यहां पर कुछ और ले लेते हैं, साउथ वेस्ट ले लेते हैं, ठीक है, साउथ वेस्ट। तो बताना है स्टार्टिंग में उसके फेस की डायरेक्शन क्या थी। तो ये क्वेश्चन है आपके दो, इनको हम सॉल्व करेंगे। चलिए इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के रेस्पेक्ट में एंगल्स आपके क्या आएंगे। जैसे अगर हमने देखा एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव, यहां पर भी नेगेटिव। देखो 135 और 90 डिग्री इनको जब ऐड करते हो तो कितना आता है, प्लस का 225, ये माइनस के 225 को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, खत्म कर देगा, जीरो आ जाएगा। मतलब फाइनल जो एंगल मिला वो आपको कितना मिला 45 डिग्री। और माइनस का मतलब क्या है आपका, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन था इसमें फाइनल से स्टार्टिंग डायरेक्शन की तरफ जाना है क्यों, और यहां पर जो क्वेश्चन दे रखा है, अगर मान लो ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह दे रखा होता, यानी कि स्टार्टिंग से फाइनल की तरफ जाते, तब तो उसको क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमा देते हैं। लेकिन यहां पर फाइनल से स्टार्टिंग की तरफ जाना है तो यहां आपकी सारी चीजें 180 पर शिफ्ट हो जाएंगी, यानी ये माइनस साइन किस में शिफ्ट हो जाएगा, प्लस में, प्लस में, ठीक है। और ये क्लॉकवाइज किस में शिफ्ट हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में। तो पर्सन को 45 डिग्री मूव तो कराना है लेकिन क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां फाइनल डायरेक्शन थी वो क्या दे रखी है आपको, वेस्ट। चलो ड्रॉ कर लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो यहां फाइनल डायरेक्शन आपको वेस्ट दे रखी है। उससे मूव करना है पर्सन को 45 डिग्री लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सी ये मिलेगी दिशा, साउथ वेस्ट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि फाइनली फेस की डायरेक्शन साउथ वेस्ट दे रखी है और कुछ टर्न दे रखे हैं, स्टार्टिंग में फेस की डायरेक्शन बतानी है, मतलब इसी के जैसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्लॉकवाइज का मतलब एंगल नेगेटिव, नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। अब देखते हैं क्या कैंसिल आउट हो रहा है इसमें, ये प्लस 90 डिग्री है। तो देखो ये आपका 45 और 135 कितना आ जाएगा आपका, ये माइनस 180, माइनस 360, माइनस 360 और प्लस 90, तो कितना आ जाएगा ये माइनस का 270 डिग्री। तो इनको जब सॉल्व किया हमने तो हमारा जो एंगल निकल के आया वो कितना आया, माइनस का 270 डिग्री। क्योंकि फाइनल से स्टार्टिंग की तरफ जा रहे हैं तो आपका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, प्लस का 270 डिग्री। अब हम मूव करा देंगे पर्सन को साउथ वेस्ट से 270 डिग्री, लेकिन किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। प्लस का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो यहां पर जो पर्सन है उसकी जो डायरेक्शन हमें कंसीडर करनी है वो आपका कहां पर, साउथ वेस्ट से हमें उसको मूव कराना है, साउथ वेस्ट। ये रहा आपका साउथ वेस्ट। यहां से जब 270 डिग्री मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज में 90 चलता है तो आपका साउथ ईस्ट में पहुंचता है, 180 चलता है तो आपका नॉर्थ ईस्ट में, और 270 चलता है तो कहां पर पहुंचेगा, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में। नॉर्थ वेस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, उत्तर पश्चिम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हमें ये दो कॉन्सेप्ट यूज करने हैं, एंगल वाइज टर्न। अब अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो आपका फेस के रेस्पेक्ट में डिस्कस किया है कि फेस टर्न कर रहा है कभी राइट कभी लेफ्ट, या तो आपका वो एंगल के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज इतनी डिग्री और क्लॉकवाइज इतनी डिग्री। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें आपको बस ये पता होना चाहिए, दो कॉन्सेप्ट बताए हैं। पहला कॉन्सेप्ट, जब भी पर्सन क्लॉकवाइज मूव करेगा, जब भी पर्सन राइट टर्न लेगा तो हमेशा वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्लॉकवाइज। और जब भी पर्सन लेफ्ट टर्न लेगा तो वो आपका मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आज की क्लास में ये पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट एंगल के रेस्पेक्ट में था कि जब भी पर्सन एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेता है
तो उसके एंगल जो जितने भी एंगल दिए जाएंगे वो सारे होंगे पॉजिटिव, और जब भी क्लॉकवाइज टर्न लेगा तो सारे एंगल क्या होंगे आपके नेगेटिव होंगे। ये दूसरा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो आज की इस क्लास में हम यहां पर इसको सम अप करते हैं। इसके नेक्स्ट क्लास में हम इसके डायरेक्शन के बाद डिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट के साथ शैडो वाला जो परछाई वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद में हम शिफ्टिंग ऑफ डायरेक्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं इसके अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। दूसरी चीज, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप बार बार बोला जा रहा है आपसे कि आप उसको ज्वाइन कर लेना। अगर आपको बेनिफिट चाहिए, आपको कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए, या क्लास को लेकर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करिए। चलिए तब तक के लिए आपका नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसके अगली क्लास में।